हम लोग बड़े हुए छत्रपति महाराज की कहानी सुन सुन के और उनकी मूर्ति में भ्रष्टाचार करेंगे आप, उसके बाद उनके उसका जो मंत्री डिपार्टमेंट का आप हटाएंगे नहीं। 1950, 1917, 1800 पता नहीं कहां चले गए। छत्रपति शिवाजी की बात करी, शिवाय की बात करी, छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे तो इतिहास में जाना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो हर चीज को किस पे ले जाते हैं, किस पे लेके चले गए ये? हाँ, धर्म पे। भाई धर्म, ये समझिए पुरखों के साथ क्या होने वाला था। और मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब के साथ हो कि नहीं? ये कहेंगे काशी में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं, मथुरा में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं। अब आइए मैं रोजगार के ऊपर बात करता हूं। बताइए आपकी सरकार के समय कितने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम थी? इनके सरकार के जमाने में एक ही रोजगार था, यूपी में अपहरण और फिरौती। सपा के टाइम में अपहरण और फिरौती का रोजगार चलता था। सपा के टाइम में कट्टे बनने की खबर आती थी। और अब हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जो डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ में बन रहा है। जिस समय ये देश आजाद हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, इस देश की सेना में 25 लाख सिपाही थे, जिसमें सिर्फ 40,000 अंग्रेज थे। तो आप कहेंगे 24.5 लाख तो भारतीय थे, तो हम अंग्रेजों से नहीं भारतीयों से लड़ रहे थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वालों में 2/3 सिपाही हिंदुस्तानी थे। तो फिर काहे कहते हो अंग्रेजों ने गोली चलाई? इसलिए ये इलॉजिकल टाइप की बात है कि फौज में इतने थे, इसका मतलब वो उस तरफ थे। फौज किसके कहने पे और कौन लड़ रहा है इसके आधार पर तय होती थी। हम ये नहीं कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय फौजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये इलॉजिकल। जय श्री राम। योगी जी ने जब से हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही है, तब से विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो गया है। हिंदुओं को बांटकर राजनीति करने वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अब ये लोग ये साबित करने में लगे हैं कि हिंदू पहले से ही बटा हुआ था। हम तो सिर्फ हिंदुओं को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। पर सुधांशु त्रिवेदी, जिन्हें इतिहास को लेकर कोई भी नहीं हरा सकता, उन्होंने अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव दोनों की ही बोलती बंद कर दी, जो कि थेथरलॉजी करने में माहिर है। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। औरंगजेब की कब्र पर फतह पढ़ने वाले आज शिवाजी की बात कर रहे हैं। खैर उस पे अभी जाएंगे तो हम जिन्ना पे भी चले जाएंगे। जिन्ना की मजार पे जाने वाले कौन लोग थे? तो मैं कि जिन्ना की मजार पे जाने वाले इनके ही नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वही सबसे पहले गए। तब इनको नहीं कोई बात याद आई। और महाराज छत्रपति महाराज जी की मूर्ति गिर गई, करोड़ों रुपए की आपने बनाई, और वो चंद हवा में, कहते हवा की स्पीड में वो मूर्ति गिर गई। तो भ्रष्टाचार किसने किया? मूर्ति बनाने में, महाराज शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और उसके बाद वो मंत्री जिस डिपार्टमेंट का आपने हटाया क्या, बर्खास्त किया क्या? इतना बड़ा जिसकी बात, जिसको सोच सोच के हम लोग बड़े हुए छत्रपति महाराज की कहानी सुन सुन के और उनकी मूर्ति में भ्रष्टाचार करेंगे आप, उसके बाद उसका जो मंत्री डिपार्टमेंट का आप हटाएंगे नहीं। 1950, 1917, 1800 पता नहीं कहां चले गए। अरे आपको सीधी सी बात थी कि भ्रष्टाचार मूर्ति की बात होगी तो 1700 में नहीं जाएंगे, फिर टोकने लगे, उसको ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई मजाक हो गई। शिवाजी की बात होगी, आप मंत्री हटाइए, मंत्री हटाइए, आप इस ढंग से मजाक की बात करते हैं, पता नहीं कहां चले गए। ये दर्शाता है कितना सम्मान है। मंत्री, लेकिन भ्रष्टाचार आपके रग रग में बसता है। मंत्री हटा कैसे देंगे? छत्रपति शिवाजी की बात करी, शिवाय की बात करी, और छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे तो इतिहास में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, लेकिन मंत्री जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से शिवाजी की मूर्ति गिरी, वो नहीं हटेगा। भ्रष्टाचार चलता रहेगा। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। इतिहास की नींव पे ही भविष्य खड़ा हो सकता है। यानी इनके बाप दादा, इनके नगर दादा नहीं होते तो आज इस दुनिया में नहीं होते। अरे बात तो करने दो, काहे चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा, आपको पॉइंट बता रहा हूं। शुरू कर दिया। अगर आपके बाप दादा, अगर आपको भी बोल रहा हूं, अगर आपके पिताजी, एक सेकंड अनुराग गुदरिया, एक सेकंड, एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। अनुराग भाई, आपके पिताजी नहीं होते तो आप होते नहीं, आपके दादाजी नहीं होते तो आपके पिताजी होते नहीं, आपके परदादाजी नहीं होते तो आपके दादाजी होते नहीं, आपके नगर दादा नहीं होते तो आपके परदादाजी होते नहीं। इसीलिए शिवाय की बात करना, शिवाजी की बात करना अनिवार्य है ना। तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो सम्मान की बात है, गर्व की बात है। उनकी मूर्ति गिर गई इनके भ्रष्टाचार की वजह से, और उस पर पर्दा डालने के लिए आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। सिर्फ एक शब्द नहीं बोल सकते कि हमारे मंत्री, हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हुआ। ये मंत्री गिरफ्तार हो गया भाई, इसको हटाओ। कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार हो गया। कॉन्ट्रैक्टर, मंत्री नहीं तो वो होगी भाई। और क्या? आप सुनिए, आप इनकी बात सुनिए। ये वो लोग हैं जो हर चीज को किस पे ले जाते हैं, किस पे लेके चले गए ये? हाँ, धर्म पे। भाई धर्म हमारा आस्था का विषय है। सुन लीजिए सुधांशु जी, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करनी है तो कीजिए ना, बच्चों के रोजगार पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिला अत्याचार पे, किसान पे करिए, ठोक के करिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन राजनीति किस पे कर रहे हैं आप?
राजनीति कर रहे हैं, राजनीति किसके कर रहे हैं? धर्म के नाम पे। मत कीजिए धर्म के नाम पे, हमें मत ठीक है, you made your point, you made your point. हम सुनिए, हम ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ईसाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। आप भी बता रहे हैं, बोल रहे थे शिवाजी महाराज के बारे में, फिर कहने लगे हिंदू नहीं है। अरे हिंदू साम्राज्य बनाया था उन्होंने, और मैं जवाब देना चाहता हूं, अभी जो बोलूंगा इसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। शिवाजी के राजकवि ने शिवाजी के राज्य के लिए लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। बिल्कुल सही। ये समझिए पुरखों के साथ क्या होने वाला था। और मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब के साथ हो कि नहीं? ये कहेंगे काशी में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं, मथुरा में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं। अब आइए मैं रोजगार के ऊपर बात करता हूं। बताइए, आपकी सरकार के समय कितने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम थी? इनके सरकार के जमाने में एक ही रोजगार था, यूपी में अपहरण और फिरौती। सपा के टाइम में अपहरण और फिरौती का रोजगार चलता था। सपा के टाइम में कट्टे बनने की खबर आती थी, और अब हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जो डिफेंस कॉरिडोर में, ब्रह्मोस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ में बन रहा है। अरे मिस इंडिया की काबिलियत देखिए, जाति मत देखिए। ये बीजेपी का हमेशा से एक मकसद रहता है, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे भी, कि भाई शिवाजी इधर से लड़ रहे थे, वो एक हिंदू राजा थे, भगवाई भगवा था, सारे हिंदू थे, सबको प्रताड़ित किया जा रहा था। शिवाजी एक महान राजा थे, करुणामय थे, मुस्लिम महिलाओं की इज्जत करते थे, उनके अनेकों सैनिक और सिपह सालार मुस्लिम थे। ये चेक करिए आप लोग जाकर के, और ये कोई हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। सुनिए सर, नहीं अब मैं रैपिड रिस्पॉन्स में, आप चेक कर लीजिए उसको। उनके मेन सिपह सालार और अनेकों सैनिक मुस्लिम थे, लड़ाई राजाओं में थी, दिल्ली की सल्तनत को चैलेंज किया था, और सब शिवाजी का सम्मान करते हैं। लेकिन इसको हिंदू बनाम मुस्लिम करना गलत है मेरे हिसाब से। ऐतिहासिक तो आपने कहा साहब जाति तो पहले थी नहीं, अब जाति बढ़ गई। एकलव्य का अंगूठा किसने काटा, किस आधार पे काटा? कर्ण को सूत पुत्र किसने कहा? आप बताएंगे किसने कहा? किसने कहा? क्यों नहीं लड़ने दिया? जाति की समस्या सुन लीजिए, जाति की समस्या बोलेंगे, इसके बाद पहले विवेक की बारी है। देखिए, जाति की समस्या एक समस्या हमारे समाज में रही है। पहली चीज तो उसको एक्नॉलेज करिए, उसको वॉश आउट करने की कोशिश मत करिए कि ये समस्या कभी थी ही नहीं। मैं विवेक जी की बात का क्रमवार जवाब देता हूं। पहले इस ढंग के एब्सर्ड लॉजिक नहीं देने चाहिए कि किसकी सेना में कौन था। जिस समय ये देश आजाद हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, इस देश की सेना में 25 लाख सिपाही थे, जिसमें सिर्फ 40,000 अंग्रेज थे। तो आप कहेंगे 24.5 लाख तो भारतीय थे, तो हम अंग्रेजों से नहीं भारतीयों से लड़ रहे थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वालों में 2/3 सिपाही हिंदुस्तानी थे, तो फिर काहे कहते हो अंग्रेजों ने गोली चलाई? इसलिए ये इलॉजिकल टाइप की बात है कि फौज में इतने थे, इसका मतलब वो उस तरफ थे। फौज किसके कहने पे और कौन लड़ रहा है, इसके आधार पर तय होती थी। हम ये नहीं कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय फौजों के खिलाफ लड़ रहे थे, यह इलॉजिकल बात है। दूसरी बात इन्होंने कही एकलव्य की बात, मैं सारे लोगों से कहता हूं जाके चेक करो, और नहीं तो जाके महाभारत सीरियल में ही एकलव्य वाला वो पोर्शन उठा के देखिए। जब एकलव्य सामने आता है तो द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं, बालक तुम अपना परिचय, तुमने विद्या कहां से सीखी? वो एक लंबा विषय में उसमें नहीं जा रहा हूं। उसको दिव्य अस्त्र चलाना आता था, मुंह जो था कुत्ते का बाणों से भर दिया गया था, और जब निकाला गया तो एक भी खरोच नहीं थी। यानी जैसे आप प्रिसाइज लेजर गाइडेड मिसाइल आते हैं, प्रिसाइज टू द मीटर्स, किसी कमरे में गिरेगा 1000 किलोमीटर दूर से, वो प्रिसाइज टू द माइक्रोमीटर था। तो उन्होंने पूछा ये दिव्य अस्त्र चलाना तुमने किससे सीखा? तो कहता आपसे। तो द्रोणाचार्य कहते मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम अपना परिचय दो। तो जानते एकलव्य क्या बोलता है? मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य। वो कोई सामान्य ट्राइबल नहीं था, हिज फादर वो द चीफ ऑफ आर्म्ड ट्राइबल था, और ये इतिहास ट्राइबल था। बीच पे नहीं, ये मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। इसका मतलब ट्राइबल आर्मी चीफ होते थे, फिर ट्राइबल सर। अरे भाई वो आदिवासी था और इसीलिए उसका अंगूठा काट लिया गया। ट्राइबल है तो आर्मी चीफ होते थे, जातिवाद था। अब सर उसका अंगूठा जातिवाद के कारण नहीं काटा। आप ये बताइए, ऑनेस्टली बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। उन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर थे। आप में से बहुत लोगों को पता है कि पाकिस्तान का पहला कानून मिनिस्टर भी एक दलित समाज के जोगिंदरनाथ मंडल थे, और वो भी इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों में विभाजित होकर एक जाति को लेकर मुस्लिमों के साथ कॉम्बिनेशन करके हम चले जाएंगे, और वो पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद उन्होंने दलितों के साथ जो अत्याचार देखा है, उसके लिए मैं कहूंगा जोगिंदरनाथ मंडल का लियाकत अली की कैबिनेट से जो इस्तीफा है, जाके नेट पे पढ़ लीजिए, वो आपको दर्द से साथ बयान करेगा कि बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बटने के बाद दर्दनाक ढंग से कटेंगे, ये दिखाई पड़ता है। मैंने एक चीज विद पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थे, हवा में नहीं बोली है, डॉक्टर अम्बेडकर की किताब कोट की है, जोगिंदरनाथ मंडल का इस्तीफा कोट किया है। सवाल ये है कि सवाल इस देश की जब आजाद हुआ, सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल मौलाना आजाद।
थे ना? सुनो, मौलाना आजादी थे ना इस देश जी, के मौलाना शिक्षा आजादी। मंत्री थे। जी, जी, जी। आप नाम क्यों भूल गए हमारे थोड़ा, पर याद है सुनो, उनको। आप हमारे हिंदुस्तान को बार बार कंपेयर करते हो पाकिस्तान से, बार बार कंपेयर करते हो बांग्लादेश से। अरे हिंदुस्तान को कंपेयर करना है तो अमेरिका से करो। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर करके हमारे बीच में आप नफरत की आग भोके आग डाल के सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। अब हमारे जनता की बात नहीं करेंगे, हमारे अधिकार और हित की बात नहीं करेंगे, जनता के अधिकार और हित की बात है। एक सेकंड, और आप बार बार जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर मैंने याद किया कि इनको याद दिलाएं कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है, उनके सेनापति में कौन कौन लोग थे। सुन नोट करके लाए लीजिए, हैं। नोट नहीं, अभी मैंने लिखा। जी। सिद्दी हिलाल थे, यहाँ पे दौलत खां थे, इब्राहिम खां थे, काजी क्या बात हैदर कर रहे थे, हो? तानाजी सिद्दी इब्राहिम मालूम थे, से नहीं सिद्दी पता, खवा बाजी थे, प्रभुदेश नूर पांडे खान नहीं नेगी पता। थे, शाम अरे खान थे, किताब दाऊद लिखने खान का थे, लिखने का मदारी मतलब महल क्या बात थे। कर रहे हैं? ये वो लोग थे जो तानाजी हमारी इतनी बड़ी जो जमीन हमारी वाली सेना बात में थे, पता है। वो शिवाजी क्या महाराज बात की है, सेना क्या में बात थे। है, बोलना शुरू उस कर समय देता है। सब लोग मिलके लड़ाई लड़ रहे थे। ये किससे लड़ रहे थे? किससे लड़ रहे थे? किससे लड़ रहे थे? किससे लड़ रहे थे? मुगलों से। हाँ, और मुगल क्या थे? महान थे। ये कोई बात इसीलिए नहीं। किसने कहा मुगलमान थे? किसने कहा मुगलमान थे? किसने कहा मुगलमान थे? भवन में मुगल सुनिए, गार्डन था, सुनिए, अब वो अमृत अब उद्यान हो गया है। सुनिए। राजपथ क्यों भवन ये में बात मुगल कह रहा हूं? गार्डन था, ये बात क्यों कह रहा हूं? ये वो लोग हैं जो हमारे आपके बीच में नफरत बो के सत्ता पाना चाहते हैं। मुगल महान आपके कहने मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।